सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसी रिपोर्ट जिस रिपोर्ट के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाई और दिखाई और बताई जाती है। उम्मीद करता हूं कि इस रिपोर्ट को आप पसंद करेंगे और शेयर करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को शुरू ही इसलिए किया गया है कि आप जिस तरह से परेशान होते हैं, खासकर घर के वो बुजुर्ग जिनको फ़ोन चलाना नहीं आता है, स्मार्ट टीवी चलाना नहीं आता है, वो बार बार अलग अलग टॉपिक पर क्लिक नहीं कर सकते, तो एक स्पेशल रिपोर्ट हम बनाते हैं जिसके एक क्लिक के ऊपर ही, यानी इस वीडियो पर एक बार क्लिक करके आप अपने दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, ताऊ, किसी के सामने भी ये वीडियो चलाकर छोड़ देंगे तो 15 से 20 मिनट के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर उनको मिल जाएगी। तो ये सेशन, ये सीरीज़ हमारे बुज़ुर्गों के नाम, वरना यूट्यूबर 5 मिनट में बहुत कुछ करके निकल जाते हैं, फिर अगली वीडियो, फिर दूसरी खबर पर, फिर अगली वीडियो तीसरी खबर पर, अगली वीडियो चौथी खबर, पांचवी खबर पे, समझ रहे हो। हम क्या करते हैं, हम तमाम बड़ी बड़ी खबरों को एक ही में बता देते हैं। भले ही हमारा नुकसान होता है, मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन आपकी दुआ से बड़ा सुकून मिलता है। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर ये है, म्यांमार ने भारत में मोटा इन्वेस्टमेंट किया था, बहुत मोटा, और भारत म्यांमार के पोर्ट से जो कोलकाता का पोर्ट है हमारा, जोड़ना चाहता था। आपकी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। उस पूरे शहर पर जो जनता की सेना है उन्होंने कब्जा कर लिया है। म्यांमार में गृह युद्ध की वजह से ड्रीम प्रोजेक्ट भारत का खत्म हो गया, क्योंकि वहां पर जो जनता की सेना है ना, उसने कब्जा कर लिया है। विद्रोही गुटों ने पूरी तरह से इलाके में कब्जा कर लिया है। म्यांमार में हिंसा और गृह युद्ध का सीधा असर भारत का जो प्रोजेक्ट है कालादान परियोजना पूरी तरह से फेल कर दिया है। म्यांमार के वरिष्ठ विपक्षी नेता ने बताया है कि पलेतवा में चल रही एक परियोजना लगभग खत्म हो चुकी है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पलेतवा शहर से जुंटा सरकार का नियंत्रण खत्म हो गया है और ये अराकान सेना के हाथ में चला गया है। उन्होंने कहा कि भारत की इस प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजना का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सड़क और समुद्री संपर्क बढ़ाना था, लेकिन विद्रोहियों के समूह के द्वारा इस पूरे इलाके पर कब्जे के बाद भारत का ये प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट पानी में चला गया है। भारत ने इसी वजह से कल बताया था म्यांमार के साथ सभी फ्री एग्रीमेंट कैंसिल कर दिए हैं। उधर नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को सबसे बड़ी धमकी देते हुए कहा कि अगर साउथ कोरिया ने फोर्स का इस्तेमाल किया, हमारे खिलाफ जरा सी भी ताकत दिखाने की कोशिश करी, तो मिटा देंगे साउथ कोरिया को। वहीं एक बार फिर से अमेरिका के फ्लोरिडा में एक मिनी जहाज जो है क्रैश हो गया है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। उधर कोविड-19 के बाद पहली बार नॉर्थ कोरिया ने अपना बॉर्डर खोल दिया है। बॉर्डर खोलते ही 100 रूसी टूरिस्ट सीधा पहुंच गए हैं। तस्वीरों में देखिए, ये ट्रेन है जो ट्रेन के जरिए नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं रूसी टूरिस्ट, और चंद तस्वीरें आपके सामने जिसमें आप देख सकते हैं 100 लोगों का नॉर्थ कोरिया ने, जो रूसी टूरिस्ट हैं, उनका स्वागत किया। मेरे दोस्तों, अमेरिकी पत्रकार जिसने पुतिन का इंटरव्यू लिया था, उसका पूरा इंटरव्यू सामने आया, जिसमें उसने खुलकर पूछा कि ये बताइए वो गैस पाइपलाइन किसने उड़ाई थी, तो पुतिन ने हंस के कहा कि आपने, यानी अमेरिका की CIA ने। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम लातविया या पोलैंड पर हमला करें, पुतिन ने कहा। और साथ में ये भी कहा कि हम इतने कमजोर नहीं हैं, यूक्रेन हमसे जीत नहीं सकता और जीत हमारी है। Who blew up Nord Stream? You for sure. I was busy that day. Nate, do you have I did not blow up Nord Stream. Thank you, though. У вас лично, может быть, есть алиби, у вас лично. You personally may have an alibi, but the CIA has no such alibi. पुतिन ने इसके अलावा अमेरिकी पत्रकार को जलील करते हुए कहा कि तुम बॉर्डर
तुम्हारी प्रॉब्लम है, बॉर्डर इशू तुम्हारे साथ है। मैक्सिको में और अड़ोस पड़ोस में करोड़ों लोग ऐसे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं, माइग्रेंट्स हैं जो इलीगल तरीके से घुस रहे हैं। उस पर ध्यान देने के बजाय आप इधर उधर के मुद्दों पर ध्यान देते हो। और अमेरिका एक ऐसा देश है, तुम्हारा एक ऐसा देश है जिस पर $33 ट्रिलियन का कर्जा है, और ऐसे में आपका देश यानी आप हजारों मील दूर यूक्रेन को अंधा पैसा और अंधा हथियार भेज रहे हो। To send regular troops, that would certainly bring humanity to the brink of very serious global conflict. This is obvious. Do the United States need this? What for? национальной территории. У вас нечем заниматься. Thousands of miles away from your national territory. На границе полно. Проблемы Don't you have anything better to do? с государством. You have issues on the border, issues with migration, issues with the national debt. More than $33 trillion. You have nothing better to do. मेरे दोस्तों, यूरोप के 4 देशों के बड़े बड़े कंपनी और लोगों पर पाबंदी लगाई है। 3 तो यूएई के हैं और एक यूरोप का भी निकल के आया है। पूरी डिटेल नहीं है, लेकिन 4 लोगों पर पाबंदी है क्योंकि वो रूस के ऊपर ऑयल प्राइस कैप जो लगाई थी कि इससे ऊपर रूस का तेल नहीं खरीद सकते, इससे महंगा नहीं खरीद सकते, तो वो चारों जो हैं उससे महंगी कीमत, उससे ज़्यादा कीमत रशिया को दे रहे थे, जिसकी वजह से पाबंदी लग गई। उधर दुनिया के पेट में एक बार फिर से दर्द, रूस ने मिलिट्री सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च कर दी है। उधर डेनमार्क ने वार्निंग दी है कि रशिया 3 से 5 सालों के अंदर किसी भी नेटो के देश पर हमला कर सकता है। मेरे दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति खुद ही एक नंबर का बकलोल नजर आता है। पहले सेनापति को उसने अवार्ड दिया, अवार्ड देने के बाद उसी सेनापति को उसके ही पद से हटा दिया। तो भाई अवार्ड क्यों दिया था? देखिए। अब नहीं पता सेनापति को क्यों हटाया, लेकिन सेनापति के हटने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति के खिलाफ जनता सड़कों पर है। कह रही है कि सरासर गलत किया है, हमारे पसंदीदा सेनापति को हटाकर सबसे गलत कदम उठाया है, जिसके खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। इसके बाद यूक्रेन ने रशिया पर इल्जाम लगाया है कि मैदान जंग में रशिया केमिकल अटैक कर रहा है। यूक्रेन का एक ड्रोन ऑक्यूपाइड डोनेट्स्क पर पहुंच गया था, जिसका वीडियो खुद यूक्रेन ने जारी किया है। इक्वाडोर ने अपने सोवियत संघ के पुराने वक्त के खतरनाक हथियारों को अमेरिका को सौंप दिया है। अमेरिका इसके बदले $200 मिलियन इक्वाडोर को देगा और वो फिर हथियार तेजी से यूक्रेन पहुंचेंगे। वहीं रूस के अंदर एक ऑयल रिफाइनरी, ऑयल फैक्ट्री के ऊपर ड्रोन हमला हुआ, जिससे बड़ा धमाका हुआ। यूक्रेन की नेवी ने कसम खाई है कि क्रीमिया के ब्रिज को इसी साल हम उड़ा देंगे। लगातार हालात रूस और यूक्रेन के बिगड़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम समझ में भी आया होगा और आप ज्यादा से ज्यादा दुआ भी देंगे और इस रिपोर्ट को शेयर भी करेंगे। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।